नारायण नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशिकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे माहेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम धाम सरकार की।
सत्य सनातन धर्म की। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। समादरणीय स्वामी मितानंद जी, स्वामी लक्ष्मणानंद जी, संत सुखजीत सिंह जी, भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के द्वारा प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। उसी श्रृंखला में इस वर्ष भी यह कार्यक्रम गीता ज्ञान यज्ञ गीता जयंती महोत्सव पर आज से प्रारंभ हो रहा है। भगवान की वाणी है, भगवान के प्रति श्रद्धा हमारी कितनी है, ये तभी प्रतीत होता है जब उसकी बात व्यवहारिक जगत में धरातल में देखी जाती है। लोक में भी ऐसा देखा जाता है कि कोई अपने माता पिता को शतायु देखना चाहता है, दीर्घायु देखना चाहता है, लेकिन माता पिता रोते रहते हैं तो हमारी सुनता ही नहीं। ये तो सुनता ही नहीं है, कभी नहीं सुनता है, माने बहरा तो नहीं है। उनकी वाणी उस बालक के हृदय में कोई स्थान नहीं रखती है, जिनके माता पिता ऐसा कहते हैं कि ये तो हमारी सुनता ही नहीं। ऐसे ही ये भगवान की वाणी है। आप भगवान के प्रति तो श्रद्धा रखते हैं, बोले हम तो 56 भोग लगाने जा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं आप। बोले हम परिक्रमा भगवान की लगाने जा रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। भगवान को आगे करके भगवान के नाम से जो कुछ आप कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं। लेकिन बात वही है जो मैं कह चुका हूँ, भगवान की वाणी का आप कितना आदर करते हैं, कितना सत्कार करते हैं, ये देखना है। आप सनातन धर्मी हैं, आप हिंदू हैं, आप बहुत अच्छे हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, शहर में आपकी प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छे हैं, सब ठीक है। लेकिन भगवान की वाणी का कितना आदर आप कर रहे हो, ये देखना है। ये गीता ज्ञान यज्ञ, ये गीता महोत्सव है, गीता जयंती महोत्सव। ये प्रत्येक सनातनी का, प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य बनता है कि इस महोत्सव में वो भाग ले। किसी को घर से नहीं बुलाया जा सकता, पकड़ पकड़ करके नहीं लाया जा सकता है। ये महोत्सव एक प्रकार से एक कसौटी है। हम कहाँ बैठे हुए हैं, हमें देखना है। ये गीता भगवान की वाणी, व्यास भगवान कहते हैं और कुछ समझने की जरूरत नहीं है कि मन्नेई शास्त्र विस्तरई, अन्य शास्त्रों के विस्तार से कोई प्रयोजन नहीं। बहुत शास्त्रों में लिखा है, उनको आप पढ़ नहीं पाएंगे। एक भगवत गीता को ही अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये करनी है, कर्तव्य है।
मानवाकृति जिसे प्राप्त हुई है, भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, और जो अपने को हिंदू कहता है, सनातन धर्मी कहता है, जो सनातन धर्मी हो, जो हिंदू हो, उसका कर्तव्य बनता है गीता सुगीता कर्तव्या। ये कर्तव्य के रूप में है कि उसका गान आपको करना है, उसको आत्मसात करना है। गान का मतलब गीत ही समझ लीजिए कि आपको गाना है, अच्छी तरह से गाना है, लेकिन अच्छी तरह गाया तभी जा सकता है, ये ध्यान रखना, जब उस गाने का अर्थ आपको आता हो। कोई गीत है और आपको पढ़ने के लिए दे दिया जाए, जब तक उसका शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ ये आपके अंतस्थ में नहीं होगा तो आप नाटक कर सकते हो, कभी मुस्करा दिए, कभी दाएं गर्दन कर दी, कभी बाएं गर्दन कर दी, लेकिन स्वाभाविक प्रसन्नता आपके अंतर में तभी आएगी जब आप उसके अर्थ को समझ करके पढ़ेंगे। भाव तभी आपका बनेगा जब आप उसे समझने की चेष्टा करेंगे। पाठ करना बहुत अच्छा है, जितना बन सके पाठ करना चाहिए। अभी अभिषेक जी बता रहे 5 साल हो गए, हमको तो याद भी नहीं, 5 साल हो गए होंगे। चातुर्मास से ये गीता का पाठ यहाँ प्रारंभ हुआ था और हमारे कुछ सज्जनों ने प्रतिदिन ये पाठ प्रारंभ किया। वो सब धन्यवाद के पात्र हैं जो एक नियम ले लेते हैं और उसका निर्वाह करते हैं। अच्छा लगता है। बोले हमारे यहाँ गीता का पाठ होता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप सम्मिलित होते हो कि नहीं, आप उपस्थित होते हो कि नहीं? उपस्थित होना चाहिए। वो केवल एक व्यक्ति का या 4 व्यक्ति का या 10 व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये सब का कार्य है। एक सामूहिक जो आवाज़ होती है उसमें बहुत शक्ति होती है। एक व्यक्ति यहाँ बैठ करके गीता का पाठ करे, 10 पाठ करें और पूरा हॉल खचाखच भरा हो और सब गीता का पाठ करें, वो सामूहिक, उसमें बहुत शक्ति होती है। सामूहिक प्रार्थना हो, सामूहिक संकीर्तन हो, ये इसका एक अपना फल होता है, एक उसकी अपनी महिमा होती है। इसलिए ये भगवत गीता और गीता महोत्सव, इसमें आप अधिक से अधिक उपस्थित हों। देखो हमारा काम तो है बोलना, 4 लोग होंगे तब भी हम वही बोलेंगे और 40 होंगे तब भी हम वही बोलेंगे। हाँ, जब देख लेंगे कि भाई अच्छा इधर की कुर्सी खाली पड़ी, इधर के कम आए, इधर के ज़्यादा आए, तो मन में लगेगा थोड़ी, लेकिन जब धारा चलेगी तो ना कुर्सी दिखाई पड़ती है और ना और कुछ, केवल एक धारा चलती है। हाँ, आएंगे, अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। एक सज्जनों का समूह एकत्रित होकर के जब इसमें भाग लेता है तो श्रोता और वक्ता सबको आनंद आता है। श्रोताओं को भी लगता हाँ इतनी संख्या, हम लोग इतने थे, वक्ता को भी लगता है कि हाँ इतनी संख्या, बहुत अच्छा है। एक वक्ता के लिए उत्साहवर्धन का कार्य होता है। हाँ, लेकिन अब जहाँ उत्साहवर्धन नहीं तो वहाँ तो अब नाव तो चलाना है, 4 बैठे हो तब भी खेना है और 20 बैठे हो तब भी, उसको तो उतनी मेहनत पड़ना है। 400 होंगे तो हमारी कोई मदद करेगा क्या? कोई हमारी तो मदद करने वाला है नहीं, कोई मदद नहीं करेगा। 40 होंगे, 4 होंगे, कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन एक उत्साहवर्धन मात्र होता है। इसलिए सभी का ये धर्म और कर्तव्य बन जाता है कि जो यहाँ पर हैं
वो थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, अपने स्वजनों को, संबंधियों को, इष्ट मित्रों को अधिक से अधिक संख्या में लेकर के आएँ। हमारी मदद के लिए नहीं, आप अपने उत्साहवर्धन के लिए। जब यहाँ से आप जाएंगे तो लगा हाँ इतनी कुर्सी यहाँ की खाली पड़ी थी, इधर के तो लोग आए नहीं, वो तो आया ही नहीं। हमसे ज़्यादा निराशा तो जो सुनने के लिए आएंगे ना, उनको लगेगी कि हाँ भाई ऐसा तो ठीक नहीं लगता, ये राम धाम में कार्यक्रम होता है और राम धाम के लोग आते नहीं हैं, और फलाना नहीं आया और ठिकाना नहीं आया। लिस्ट बनाने से अच्छा है क्या कि आप यत्न कीजिए, लोगों को फ़ोन करके बुलाइए, आग्रह कीजिए। अरे भाई आपके बिना तो, भागवत में ऐसा लिखा है, भागवत के महात्म्य में ऐसा लिखा है, बोले भाई देखो आप कथा करा रहे हो तो आप जो है सबसे कहो, अरे भाई आपके बिना तो इस कथा पांडाल की शोभा ही नहीं हो सकती है, आपके बिना तो ये पांडाल सूना सूना लगेगा, अच्छा नहीं लगता है, आपको आना है। अरे 7 दिन नहीं आ सकते हो तो कम से कम एक ही दिन आओ, 1 घंटे के लिए आओ, लेकिन आप तो अब बताओ इतनी कथा सुनने के लिए इतने हाथ क्यों जोड़ना? अरे जोड़ना इसलिए कि आ गया कहीं और उसके कोई पुण्य प्रारब्ध जागृत हो गए और कोई अच्छी बात उसके दिमाग में उस समय चली गई तो वो अपना कल्याण के करने वाले मार्ग का एक ग्रहण करके उस पर चल कर के अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए भाई इसमें भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि हम ही क्यों बुलाएं सबको, हमने कह दिया। नहीं नहीं, आप आग्रह कीजिए, आप उनको ला कर के यहाँ पर, यही नहीं मैं सभी कार्यक्रमों के लिए बात कह रहा हूँ। स्वाभाविक रीति से देखो ये जो ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान तो आपके पास में है। जो आप यहाँ बैठे हो कोई अज्ञानी नहीं हो, आपके पास में ज्ञान है। जब ज्ञान है तभी आपको ज्ञान दिया जाएगा। यदि ज्ञान नहीं है तो हम आपको क्या दे सकते? ज्ञान की चर्चा हम तभी कर पाएंगे जब हमको पता होगा कि अगला समझ रहा है। नहीं, इसलिए ज्ञान का अभाव आपके पास में नहीं है, ज्ञान आपके पास में है। आप ज्ञानी हो, ज्ञान है आपके पास, क्योंकि आपने जाने कितनों का ज्ञान ग्रहण किया है। किसके बल पर? ज्ञान था तब ना। अरे काखा गा सीखा आपने, कबूतर वाला का माना, जब आपके पास कबूतर का समझने का ज्ञान था, बुद्धि थी आपके पास। आप प्रोफेसर बने, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, कब बने? जब आपके पास वो ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य थी। लेकिन आप दुरुपयोग करने लग जाओ, वो एक अलग चीज है। ज्ञान तो आपको दिया गया कुछ करने के लिए और कर कुछ रहे हो। हाँ, ऐसा भी होता है कि चाहे जितना अच्छा ज्ञान दे दो। अभी आप लोग सुन रहे होंगे ना अखबारों में, समाचारों में, क्या डॉक्टर्स हैं डॉक्टर, लेकिन कर क्या रहे हैं? कार्य क्या है? बोले कैसे अधिक से अधिक हिंदुओं को मारा जाए, कैसे भारत में अशांति फैलाई जाए, अराजकता फैलाई जाए। हाँ? कुछ ऐसे होते हैं कि उनके हाथ में कुछ भी दे दो, उसका वो सदुपयोग नहीं कर सकते। क्यों? उनके माँ ने, बाप ने, दादा दादी ने कुल परंपरा से सिखाया ही नहीं कि किसी चीज का सदुपयोग करना। वो नहीं कर सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो है एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। अरे कुछ भी पकड़ा दो उनको,
वो उस कंप्यूटर से भी बम कैसे बनाया जाता वो निकालेंगे। कैसे उसका प्रयोग किया जाए, परमाणु कैसे बनाया जाए, जहर कैसे फैलाया जाए। कुछ होते हैं ऐसे जो अपने ज्ञान का हमेशा दुरुपयोग करते हैं। बोले चोरी कौन करता है? बोले जिसके पास कुछ होता नहीं है, भूखे नंगे, हाँ वो उत्पात मचा सकते हैं। लेकिन सोचिए आप, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, और वो तो एक केस पकड़ा गया है, एक यूनिवर्सिटी पकड़ी गई है। हमारा पूरा देश इस चपेट में आया हुआ है। हाँ, बात केवल इतनी है कि हमारी एजेंसियां वहां तक पहुंच नहीं पाती, पहुंचती हैं वहां भंडाफोड़ हो जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये भी आपको समझना बहुत आवश्यक है। और इस गीता जयंती के महोत्सव के कार्यक्रम में ये विषय भी बहुत स्पष्ट होना आवश्यक है कि आपका कर्तव्य क्या है, आपका धर्म क्या है, आप चाहते क्या हो, आपका लक्ष्य क्या है। पहले तो यही निश्चय हो कि आप हैं क्या, आपने अपने को समझा क्या है। इसलिए आवश्यकता है इस विषय को भी, आप कहें गीता जयंती के उसमें तो गीता की बात, हम गीता की ही बात कर रहे हैं, गीता के बाहर की बात नहीं कर रहे। ये भगवत गीता का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, भगवान को ये गीता क्यों सुनानी पड़ी। आप भगवत गीता का प्रथम अध्याय देखो, उसमें मूल विषय क्या है, भगवान को ये गीता क्यों सुनानी पड़ी। क्या भगवान गीता सुनाने के लिए आए थे? भगवान तो अर्जुन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कि प्रभु आप मेरा रथ हाँक दीजिए, भगवान से अर्जुन ने प्रार्थना की थी। वो कथा आपने सुनी है, पहले भी हम सुना चुके। दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं मांगने के लिए, मदद करो, हमारा दोनों का युद्ध होने जा रहा है, आप मदद कीजिए हमारी। भगवान ने दुर्योधन से कहा, देखो आए तो तुम दोनों लोग हो। भगवान उस समय विश्राम कर रहे थे, अर्जुन पर दृष्टि पहले पड़ी क्योंकि अर्जुन पैरों की ओर खड़े थे, अपने को छोटा समझते थे, और दुर्योधन समझता था कि हम उधर क्यों खड़े हो, वो सर की ओर खड़ा था। भगवान ने कहा मैंने देखा है अर्जुन को पहले, इसलिए मांगने का अधिकार अर्जुन को पहले होगा। बोले आप देंगे क्या, ये तो बताओ। बोले देखो मैं युद्ध करूंगा नहीं, हथियार अपने हाथ में उठाऊंगा नहीं, मैं निहत्था रहूंगा। एक तो ये है, और दूसरा है एक अक्षोहिणी सेना। ये दो चीजें देने को हैं, लेकिन अर्जुन पहले मांगेगा कि क्या चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि हमें तो आप चाहिए। दुर्योधन ने कहा बस हो गई बात खत्म, आप इनकी ओर जाइए, क्योंकि आपने कह दिया है कि हम युद्ध करेंगे नहीं, हथियार उठाए रखेंगे नहीं, पास में निहत्ते रहेंगे, तो हमें ज़रूरत नहीं है, आप इनके पास हमें दीजिए और आज ही दीजिए। ये नहीं कि आप जाओ हम पीछे से भिजवा देंगे, ना ना ना, ऐसा नहीं ना। हाँ, आप आदेश कीजिए
और दुर्योधन प्रसन्न होकर के एक अक्षौहिणी सेना लेकर के द्वारका से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर गया। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम बहुत ना समझो, मेरे को क्यों मांगा, मैंने कह दिया। तो मूल बात, वैसे तो विषय बहुत है वहाँ पर। अर्जुन ने कहा कि युद्ध तो मैं अकेले जीत सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले युद्ध जीत सकता हूँ। कैसे जीत सकते हो? बोले जैसे आप सब पर विजय करने की सामर्थ्य अकेले रखते हो, ऐसे ये अर्जुन भी सबके ऊपर विजय करने में अकेला समर्थ है। इतनी शक्ति है, लेकिन युद्ध में अपयश होने की आशंका है। हम जीत तो सबको लेंगे, लेकिन हमारी अपकीर्ति हो जाएगी, हमें यश नहीं मिलेगा। और आप यशस्वी हैं, आपकी हर अवस्था में जय जयकार होती है, आप कुछ भी करो। हाँ, ये इतिहास है भगवान कृष्ण के जीवन का कि उन्होंने कुछ भी किया, हाँ, लेकिन जय जयकार हुई। पीठ दिखाकर के भागने वाले के कहीं मंदिर नहीं बने, हाँ, लेकिन हाँ, मंदिर बना है, जयकारा लगता है, रण छोड़ राय भगवान की। आप देखो, हाँ, कितने बहादुर हैं, बोले मैदान छोड़ करके भागे। भगवान है लेकिन मैदान छोड़ करके भागे। अब सोचिए आप, हाँ, तो अर्जुन ने कहा कि जहां आप खड़े हो जाते हो वहां कीर्ति तो अपने आप आती है, यश अपने आप, और मैं केवल यश चाहता हूं, इस युद्ध को तो अकेले जीत लूंगा। भगवान ने कहा, अच्छा तुम मेरे से थोड़ा सा अमर्ष का भाव रखते हो, हाँ, थोड़ी सी कमी मानते हो, तो बकाया तो और बोले बस हाँ इतना ही तो है, तो मुझे करना क्या है, बस आप हमारा रथ हाँक देना बस। हाँ, भगवान को सारथी बनाने के लिए निवेदन किया। और देखो, हाँ, भगवान तो भगवान है, हर अवस्था में भगवान है, हर अवस्था में उन्होंने स्वीकार कर लिया। लोग क्या कहेंगे, अरे अर्जुन का रथ हाँकना, हाँ, सारथी का काम स्वीकार कर लिया। भगवान ने आदेश, भगवान को अर्जुन ने आदेश दिया, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युता। प्रथम अध्याय देखो, भगवान कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, रथम स्थापय में, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करो। और भगवान आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान ने कहा, देख लो, तुम देखना चाहते ना किससे किससे युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन के अंतर में धृतराष्ट्र पुत्रों के प्रति बड़ा आक्रोश, लेकिन जब दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर के अर्जुन ने देखा, तो अर्जुन की स्थिति बदल गई। अर्जुन अभी थोड़ी देर पहले भगवान को कह रहे थे, मैं उन्हें देखना चाहता हूं कि वो धृतराष्ट्र के मददगार कौन कौन है, कौन कौन धृतराष्ट्र के पुत्रों को विजय दिलाने वाले हैं।
अब उनको नहीं देख रहे अर्जुन, अब देख रहे हैं कि अब ये क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र पुत्रों को ही नहीं, अब उनकी दृष्टि जा रही है अपने स्वजनों पर, संबंधियों पर। कोई मामा है तो कोई भांजा है, कोई शाला है तो कोई बहनोई है। कितने संबंधी, पितामह भीष्म है, आचार्य द्रोण है, आचार्य कृपाचार्य है। अपने स्वजन संबंधियों सहित अपने पूजनीयों को देखा और अपने जो जिनसे समाज प्रेम करता है उन सब स्वजनों को देखा, ये तो सब मेरे अपने हैं। और अर्जुन ने कहा कि युद्ध तो नहीं हो सकता। गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि वस्थातुम्। मैं अब खड़े होने में समर्थ नहीं हूं। क्यों? बोले चक्कर आ रहा है, भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन चक्कर खा रहा है। और अर्जुन की दृष्टि क्या है, आप जरा ये देखो। कहते ये सब कुछ करेंगे तो इसमें हमें मिलेगा क्या? क्या कभी इस पहले अध्याय पर दृष्टि जाती है? निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। स्वजनमाहवे, अपने स्वजनों को युद्ध में मारने से हमें मिलेगा क्या? न च श्रेयोनुपश्यामि, मैं अपना कल्याण नहीं देखता हूं। अर्जुन के अंतस्थ में एक भाव जागृत हुआ, इससे मुझे मिलेगा क्या? क्या मेरा इससे कल्याण हो जाएगा? ये प्रथम अध्याय को आप देखिए। न च श्रेयोनुपश्यामि, मैं विचार करता हूं इससे हमें मिलेगा क्या? माने श्रेय माने कल्याण, श्रेय माने हित। इससे मेरा हित क्या छिपा है? इससे, इस युद्ध से मेरा होगा हित क्या होगा? मेरा कल्याण क्या हो जाएगा? माने अर्जुन ने एक व्यवहारिक पक्ष उपस्थित किया मानव मात्र के लिए कि कुछ भी करने के लिए जाते हो तो पहले निश्चित करो कि इससे हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। मेरा हित इसमें क्या है? मनुष्य का हित जिसमें हो, मनुष्य को वह कर्म करना चाहिए। एक राजा प्रतर्दन, बड़ा ही प्रतापी धर्मात्मा, सोचिए कितना धर्मात्मा होगा वो। ब्रह्मसूत्र में व्यास भगवान ने एक अधिकरण ही बना दिया, प्रतर्दनाधिकरण। प्रतर्दन के नाम से अधिकरण है एक ब्रह्मसूत्र में। वो प्रतर्दन अपने अर्थ शस्त्रों से सुसज्जित होकर के स्वर्ग लोक में इंद्र के सामने जाकर के खड़ा हो गया। कितना उसमें तपस्या का बल होगा। आपने पुराणों में कथा सुनी होगी कि कोई सशरीर जा नहीं सकता, एक जाने की सोच रहा था तो नहीं जाने दिया। विश्वामित्र ने कहा चल तेरे को भेजता हूं, तो घुसने लगा, लोगों ने धक्का दे दिया, अब बीच में लटक गया। नहीं, लेकिन ये कितना प्रतापी होगा किसी का आशीर्वाद लिए बिना,
किसी के कृपा का अवलंबन लिए बिना वो अपने तेज से, अपने शक्ति से इंद्र के सामने जाकर के खड़ा हो गया। इंद्र ने देखा कि ये कहां से आ गया, बताओ कहां से आए हो? मर्तलोक से आया हो। क्यों आए हो? मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूं। इंद्र ने सोचा कि ये तो हमें ललकार रहा है, मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ, अब इससे युद्ध करूं कि न करूं? ये तो कह रहा मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ, आप मेरे से युद्ध करने को तैयार हो। इंद्र ने बुद्धिमानी से उससे कहा, बुद्धिमानी पूर्वक उससे बात की, और ये सोच करके कि मान लीजिए अगर मैं जीत गया तो लोग क्या कहेंगे, किसको हराया? बोले एक मर्तलोक का राजा आया था, उसको हरा दिया, बस इतना ही तो होगा। और अगर कहीं मैं ही हार गया तो दोनों प्रकार से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, इसलिए इसे टालो किसी तरीके से। प्रतर्दन की प्रशंसा की और कहा कि आप मेरे से मांग लो, जो चाहो सो मांग लो। प्रतर्दन ने कहा कि नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मैं राजा हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आपको मांगना पड़ेगा। तो प्रतर्दन ने कहा कि जिससे मनुष्यों का जिसमें हित हो, उसने अपनी बात नहीं की, उसने कहा मनुष्य मात्र का जिसमें हित हो वो आप मुझको दो। तो इंद्र ने कहा कि मनुष्यों की बात क्यों करते हो, तुम अपनी बात करो ना, अपनी बात करो व्यक्ति सा। हाँ। तो उसने कहा कि व्यक्तिशः क्या करें भाई, ये बंद कर दो। प्रतर्दन ने कहा कि व्यक्तिशः बात क्या करूं? बात ध्यान देना, मैंने ये कहा है कि मनुष्यों का जिसमें हित हो, तो मनुष्यों के हित के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, तो मैं भी तो मनुष्य हूं, तो मेरे लिए क्या हो सकता है? मैं अगर इसमें कितनी बड़ी दार्शनिकता है ये समझो आप। मनुष्यों का जिसमें हित हो, उसने ये वरदान मांगा। इंद्र ने कहा नहीं नहीं, तुम अपनी व्यक्तिगत बात करो। तो उसने कहा कि फिर तो आपके पास हमें देने के लिए कुछ है ही नहीं, क्यों मैं भी तो मनुष्य हूं, मैं मनुष्य के हित की बात करता हूं, तो मैंने मनुष्यों के हित की बात की है, तो उसमें मैं भी तो आ गया ना। मैं मनुष्य नहीं हूं क्या? मैं मनुष्य दिखाई नहीं पड़ रहा हूं क्या? जो मेरे हित की बात है, जिसमें मेरा हित छिपा होगा, उसमें प्रत्येक मनुष्य का हित छिपा होगा, और जिसमें सब मनुष्यों का हित छिपा होगा, उसमें हमारा भी हित छिपा है, इसलिए वो मुझे दे दिए। माने उस हित शब्द का अर्थ है श्रेय, जिसमें मेरा कल्याण हो, जिसमें मेरा हित हो, जिसमें मेरा श्रेय हो। और अर्जुन सबसे पहले भगवान कृष्ण से कहते हैं न च श्रेयो नुपश्यामि, मैं इस युद्ध से अपना हित नहीं देखता। और अर्जुन मानो ऐसा कहना चाहते हैं कि जिससे हमारा हित नहीं है, उससे दूसरे का हित कैसे हो जाए, है ना? जिसमें हमारा हित हमें नहीं दिखता है, हमें कल्याण नहीं दिखता है कि इस युद्ध से कल्याण होगा, हमारा हित होगा, तो दूसरों का भी हो जाएगा।
न तो उनका कल्याण होगा न हमारा कल्याण होगा। युद्ध तो दोनों को करना है और दोनों का इसमें हित नहीं है। पहली दृष्टि, युद्ध में हित नहीं दिखना। और फिर एक सार्वभौम दृष्टि अर्जुन की जाती है, युद्ध होगा तो हमारा सनातन कुल परंपरा का जो स्वरूप है वो विकृत हो जाएगा, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म की रक्षा करना ये अर्जुन का पहला लक्ष्य दिखाई पड़ता है। हम व्यवहार करें लेकिन उसमें हमारा धर्म का लोप तो नहीं हो रहा है ना। किसी भी प्रकार का कोई अहित व्यक्ति का तभी होता है जब वह अपने धर्म का त्याग करता है। हमारा वंश नष्ट होगा तो केवल वंश नष्ट नहीं होगा, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः। हमारा कुल धर्म नष्ट होगा। वो हमारा कुल धर्म कब का है? बोले सनातन धर्म है वो हमारा। वंश परंपरा कोई हमारी एक दो दिन की नहीं है। कुल धर्मास्य शाश्वताः। ये वंश परंपरा, कुल परंपरा, ये हमारी शाश्वत है, एक दो दिन की नहीं है। कोई ये कह दे कि अमुक के द्वारा ये वंश परंपरा चलाई गई है, वर्ण व्यवस्था चलाई गई है, ये परंपराएं तो सनातन है। जब से ये सृष्टि हुई है तब से ये परंपरा है। आज आवाजें उठती हैं, हाँ बोले बस बस एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। क्या इस व्यवस्था को मिटा करके एक हो जाए? इस व्यवस्था को अलग करके इसको गंगा जी में प्रवाहित करके ये कैसा एकत्व। और विचार करो कि ऐसा हो भी जाए तो होगा क्या? वर्ण संकरता का एक प्रवाह, वो वर्ण संकरता से युक्त वो समाज, उसमें सनातन धर्म कहां बचेगा? वो सनातनी परंपराएं कहां रहेंगी? वो संस्कार कहां रहेंगे जो कुल परंपरा से आए हुए हमारे संस्कार? जाति जन्म से मानी जाए कि कर्म से मानी जाए? बोले नहीं नहीं, जन्म से क्या जाति होती है, जाति तो कर्म से होना चाहिए। हाँ अच्छी बात है, होना चाहिए, बिल्कुल कर्म से होना चाहिए। हाँ ये बहुत गहन विषय है कि जन्मना जाति मानी जाए कि कर्मणा जाति मानी जाए। जरा विचार करो, अच्छा क्या है? हमारे पूज्यपाद महाराज श्री इस संबंध में विरक्त जी महाराज ने एक बार कहा, एक सज्जन ने जब इस बात को उनके सामने रखा, कर्म की प्रधानता, कर्म ऐसा कर्म वैसा, वो करते रहे, तो महाराज श्री ने उनसे कहा कि महात्मा ये बताओ
तुम्हारे देश का संविधान क्या कहता है? शास्त्र की बात तो जाने दो, क्योंकि शास्त्र तुम जानते नहीं हो। तुमने न वेद को पढ़ा है, न उपवेदों को पढ़ा है, न उपनिषदों को पढ़ा है, न स्मृतियों को पढ़ा है, न पुराणों को पढ़ा है। इस संबंध में हो तुम जीरो। थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। हम तुमसे जो बात करना चाहते हैं इस संबंध में, जन्म और कर्म को लेकर के, एक ही बात कि आप बताओ आपका संविधान क्या मानता है, हमारे देश का संविधान क्या मानता है। जन्म से मानता है कि कर्म से मानता है? हमारे देश का संविधान कर्म से नहीं मानता है। हमारे देश का संविधान, ये सुन लो सनातन धर्मियों, ये पूज्यपाद विरक्त सोमणी महाराज का एक चिंतन मैं आपको दे रहा हूं। जो कर्मणा जाति की बात करते हैं उनके लिए वो पूज्य महाराज श्री का ये ब्रह्मास्त्र है। हम देश के संविधान से चलते हैं, संविधान से चलते हैं। संविधान साहब का और बाबा साहब का, सब साहब का, ठीक है, सबका ही है। हाँ, लेकिन किसी किसी का प्रारब्ध बड़ा जोरदार होता है, वो भाग्य की बात होती है। हाँ, जाने बेचारे कितने लगे थे संविधान बनाने में, कितने एक से एक बड़े धुरंधर विद्वान बुद्धिमान लगे थे, तब संविधान बना। लेकिन मढ़ दिया गया बाबा साहब का। वो भाग्य की बात है, बिना किए मिलता है। अब देखो, हाँ, कहीं आप गूगल पर सर्च करो तो ये आपको नहीं मिलेगा कि उन्होंने बनाया, लेकिन हम चिल्लाएंगे जरूर कि बाबा साहब का संविधान, हम उसकी रक्षा करेंगे। वाह, बहुत अच्छे। हाँ, मान लो उन साहब का ही मान लेते हैं, लेकिन उन साहब के संविधान में कर्मणा तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, और देश आप मनुस्मृति से चलाना नहीं पाते, उनको तो आप जला रहे हो। उनको चलाना नहीं, उससे तो चलाना नहीं है, याज्ञवल्क्य स्मृति से चलाना नहीं है, पुराण से या किसी संहिता के आधार पर चलाना नहीं है। देश हमारा चलेगा तो बाबा साहब के बल पे चलेगा। और बाबा साहब जो है वो लिख गए हैं कि बेटा ये तो कभी हो ही नहीं सकता, कर्म से तो कभी जाति का निर्णय हमारे देश का संविधान करता ही नहीं है। हाँ, आज हम करते हैं हिंदू एकता की बात, समाज के एकता की बात, हम संगठन की बात करते हैं, लेकिन नेताओं के हाथ में तो जैसे बंदर के हाथ में तलवार दे दी जाए, बताओ वो किसका हित करेगा? हो सकता है वो अपने ही हाथ पैर काट ले। ऐसे ही नेताओं के हाथ में वो बाबा साहब का संविधान पड़ा हुआ है, और जिसका प्रयोग केवल समाज को कैसे विखंडित किया जाए, ये आदिवासी, ये गिरवासी, ये वनवासी, ये हरिजन, ये एससी, ये एसटी है, और उनको समाज को विखंडित करने के लिए रात दिन प्रयास हो रहे हैं। हम कहते हैं हिंदू एकता अमर रहे, और वो कहते हैं जाति जनगणना कराओ। कोई भी हो है, वो कोई भी हो, पक्ष हो कि विपक्ष हो, संगठन हो कि और कोई हो, जो आवाजें ये उठाते हैं, बताओ वो हिंदू समाज को एक संगठित करने के लिए आवाजें उठाते हैं कि विघटित करने के लिए आवाजें उठा रहे हैं। हम जरा चिंतन करें, सोचें इस बात को कि हम कहाँ खड़े हैं, आवश्यकता क्या है, हमें इससे मिलने वाला क्या है।
हमारी वो परंपराएं विखंडित हो जाएं, हम अपनी कुल मर्यादाओं को छोड़ दें, हम अपने व्यवस्थाओं को छोड़ दें, वर्ण संकरता के सिवा हमको मिलेगा और क्या। ये गीता का प्रथम अध्याय है, इसमें बहुत गहराई छिपी हुई है, जिसको कि लोग सोचते हैं पहले अध्याय में तो क्या है। अरे पहले अध्याय में वो लिखा हुआ है जिस पर आपकी दृष्टि नहीं जाती है। अर्जुन की प्रथम दृष्टि है, इससे मेरा कल्याण होगा क्या। कल्याण पर दृष्टि, मनुष्य की दृष्टि अपने हित पर होना चाहिए, अपने कल्याण पर होना चाहिए कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं इससे हमारा कल्याण हो जाएगा क्या, इससे हमारा हित हो जाएगा क्या। और एक वो प्रतर्दनोपाख्यान की बात को आप ध्यान में रखें, आपका जिसमें हित है उसमें समाज का हित, राष्ट्र का हित छिपा हुआ है। आप किस में हित समझते हो, जरा विचार करके देखो। और जो हित शब्द होता है उससे आप बहुत प्रेम करते हो, श्रेय शब्द से आप बहुत प्रेम करते हो, मेरा कल्याण हो जाए। भगवान के मंदिर में जाकर के आप यही तो मांगते हो। महात्माओं के पास जाते हो, कहीं पर भी जाकर के नाक रगड़ते हो, उसका नाम मंदिर हो और चाहे मजार हो, ये हिंदू है क्या? ये अपने कल्याण के लिए कहीं भी नाक रगड़ सकता है। ये अजमेर चला जाएगा, हाँ, वहां जाकर के चद्दर चढ़ा देगा। किस लिए? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? कल्याण करने के लिए कि अकल्याण चाहने के लिए? काहे के लिए जाते हो? कहां कहां तुम नाक रगड़ रहे हो जी, देखो जरा किस लिए। हाँ। मेरा कल्याण हो, कल्याण हो, ये अर्जुन की जो भूख है ना, वो अर्जुन का वाक्य आप सोचो, क्या वो आपके हृदय में नहीं गूंज रहा है? क्या आप अपने संबंध में ऐसा नहीं सोचते हो? मनुष्य है तो उसे सोचना चाहिए कि हमारे इस व्यवहार से हमारा कल्याण हो जाएगा क्या। पहले कहा जाता था किसी को कि चलो गवाही दे दो, तो वो कहता नहीं 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 नहीं, हमारे तो बाल बच्चे हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, मैंने देखा है, गांव में ऐसे लोगों को देखा, उनसे कहा गया कि चलो हमारे साथ चलना है। उन्होंने कहा हम झूठी गवाही नहीं देंगे। बोले तुम्हारा रास्ता बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। कहा रास्ता बंद कर दो, पानी बंद कर दो, हम गवाही नहीं दे सकते, झूठी गवाही देने हम नहीं चाहेंगे। और ऐसे व्यवहार पहले होते थे, आज भी हो रहे होंगे। तुम ऐसा नहीं कहोगे तो समझ लो, ऐसा नहीं करोगे तो समझ लो। हाँ, बोलने की हिम्मत नहीं। उत्तर प्रदेश का एक समय ऐसा स्वरूप था, हाई कोर्ट के जज शकल देख करके कहते थे कि मैं इसका फैसला नहीं दे सकता। और एक नहीं, 16 जज उन फाइलों को आगे बढ़ाते रहे, केस पर सुनवाई नहीं की। क्यों? वो सोचते थे कि हमने इसकी सुनवाई की नहीं कि हमारी सुनवाई कर देगा। उसमें वो अपना हित नहीं देख रहे थे, उनको फूलने फलने दे रहे थे। उन आतंकवादियों को, उन दुर्दांत अपराधियों को, है ना, सत्य बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है।
सत्य, अरे बोलने की कोई बोल भी दे, लेकिन सुनने की भी तो हिम्मत नहीं बढ़ती है, बल्कि रोका जाता है, अरे आप मत बोलना, सच बता रहे हैं, ऐसा होता है। हाँ। हम कहीं, ये हमारा कई जगह का अनुभव है, कहीं हम बोलने के लिए खड़े होते तो सब लोग तो पहले हमने बोलना शुरू नहीं करते, और पहले देखो भाई संभाल के बोलना, हम उठते हैं और ये बोलना, देखो भाई ठीक रहे, कोई ऐसा नहीं बोल देना, अरे भाई मैं सत्य ही बोलने जा रहा हूँ, लेकिन वो सत्य भी ऐसा कड़वा होता है। हाँ, होता तो सच है, बिल्कुल सच्ची बात होती है। एक जगह तो मैं व्याख्यान करने के लिए खड़ा हुआ, मैं बता रहा हूँ, अब उनको क्या पता था मुझे क्या बोलना है, लेकिन उन्होंने पहले से ट्रेनिंग दे रखी थी कि जब कोई ऐसी बात आए तो आवाज़ को मिटा देना। वो हमारे पूरे व्याख्यान में वो बेचारे आवाज़ ही को म्यूट करते रहे, और तो कुछ नहीं हुआ। वो तो दूसरे लोग थे जो मोबाइल से कर रहे थे, उसको तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपनी जहाँ जहाँ आवाज़ आई बोले ये तो ठीक नहीं, ये तो ठीक नहीं। वो हमारे व्याख्यान को ही इस चक्कर में पड़े रहे कि ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड ना हो जाए, नहीं तो फिर। ये सच है, सत्य है। एक तो सत्य बोलना और फिर सत्य सुनना। हाँ, बोले नहीं नहीं, अभी समय गवाही नहीं देता है, अभी समय ऐसा है वैसा है। अरे सत्य बोलने के लिए भी समय की आवश्यकता होती है क्या? सत्य तो सत्य होता है, सुनने की हिम्मत रखो। हो सकता है तुम्हारे विरोध में वो बात जा रही हो, लेकिन आज तुम्हें अपना अहित दिखता हो, किंतु सत्य तो सत्य ही है। ये सत्य है। हाँ। पहले लोग सत्य का वर्ण करते थे कि हम झूठ इसलिए नहीं बोलेंगे कि इसमें हमारा अहित छिपा हुआ है, हमारे बाल बच्चे हैं, हम कैसे झूठ बोले। लेकिन आज कहा जाता है सत्य बोलो, बोले हम परिवार वाले हैं महाराज। हाँ। तो बताओ तुम किसके लिए झूठ बोल रहे हो, और उस झूठ से तुम अपना हित चाहते हो या अपने परिवार का हित चाहते हो या समाज का हित चाहते हो या राष्ट्र का हित चाहते हो। इसलिए धर्म की बात हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो, हमारे व्यवहार में प्रतिष्ठित हो, अपने कल्याण को आगे करके हम व्यवहार करें। ये भगवत गीता का प्रथम अध्याय। हम और की ओर नहीं देखें, हमारी वंश परंपरा क्या है, हमारी कुल परंपरा क्या है, और जहाँ ये नहीं देखा जाता है वहाँ आज के माँ बाप रोते हुए दिखाई देते हैं। हमारा लड़का नहीं सुनता, हमारी लड़की नहीं सुनती, लड़का वहाँ चला गया, लड़की वहाँ चली गई। क्यों? अरे तुम्हारे अंदर धर्म की प्रतिष्ठा नहीं। तुमने अपने संतान को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे अच्छे संस्कार, धर्म के संस्कार नहीं दिए, धर्म में प्रेम करना नहीं सिखाया, आपने तो उसको पाखंड समझा। हमारे छोटे छोटे कार्य वो हमारी नींव को मजबूत करने वाले। इसलिए पहला अध्याय इस बात को अर्जुन के मुख से भगवान के सामने रखा गया, क्या कि इसमें हमारा हित है क्या? स्वधर्म का पालन करना, स्वधर्म पर चलना, ये हमारा मुख्य विषय होना चाहिए। ये व्यवहारिक पक्ष है। ज्ञान आपका बहुत अच्छा है, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन ध्यान रखना, यदि धरातल पर मानवता से शून्य आपका आचरण है तो ध्यान रखना, उस ज्ञान से न आपका कल्याण होने वाला है और न समाज का कल्याण होने वाला है, न राष्ट्र का कल्याण होने वाला है। इसलिए भाई अब आगे की चर्चा चलती रहेगी, फिर करेंगे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।